अभी आज हमारे साथ में पार्थ, आपका सरनेम क्या है? पार्थ सांघवी है ना? पार्थ सांघवी है, ये आईआईटी मुंबई के हैं। और आज हम ये वालभट नदी ओशीवरा जो की तरफ जाता है, इसका आज हम थोड़ा सा रिव्यू करने आए हैं या देखने आए हैं कि इसका किस तरह से इसकी हिस्ट्री क्या थी वालभट की, और ये कहाँ कहाँ से इसकी कोर्स घूमी है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बारे में आज हम इसका चिंतन करेंगे और इसका एक हम कॉन्टूर मैप बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो नदी हमने अभी अभी देखा दिंडोशी की तरफ से आई, दिंडोशी की तरफ होते हुए मैंने अभी अभी आपको दिखाया संतोष नगर की तरफ घूमी, संतोष नगर से बहुत घूम के फिर वो इधर ये जो साइट है यहाँ तक ऐसे स्ट्रेट आई है। फिर इस तरह से ये अभी हम आ गए हैं आरे में, अभी हमने आरे में स्टेप इन किया है और ये आरे का यूनिट नंबर 9 है। और यहाँ पर आप देख रहे हो, और ये नदी को कितना घुमा घुमा के लेके गए हैं। तो हमको इसका इस्टेब्लिश करना है कि ओरिजिन इसका कैसा था, इसकी कोर्स कहाँ से जाती थी और इसको कितना घुमा है, ठीक है ना। अब आप देखो इसके अंदर जो पानी भी जा रही है, आपको दिख रहा है कितना काला पानी है, बिल्कुल दिख रहा है आपको। आप कहोगे इसको नदी है करके, तो यही मैं आप बच्चों लोगों से यही चाहती हूँ कि आप लोग हमको एक ऐसी कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के मदद से ये सब हम लोगों को जो हिस्ट्री क्या थी नदियों की, उसको किस तरह से हम लोग सही कर सकते हैं वो आपको बताना है। और आप देखो इसके अंदर कहाँ कहाँ से ड्रेनेज, इसके लिए अभी इन्होंने डिसाइड तो किया है कहीं कहीं पे एसटीपी लगाने का, जो अभी अभी हमने आपको मैप बताया बीएमसी का। हाँ, सो दिस इज़ नाउ गोइंग टूवर्ड्स, ये आप देखो ये ऐसे सीधा रोड के ऊपर से फिर ओशीवरा की तरफ निकलता है, ये जाता है गोरेगांव वेस्ट की तरफ, ठीक है ना। और एक और हम आपको दिखाएंगे जो इसके बाद में वो ओशीवरा की तरफ जाता है। और अभी यहाँ से हम चलते हैं, ये एक चैनल हो गया आपको, वहाँ पर एक हमने दिखाया, ये एक चैनल हो गया। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं यूनिट नंबर 9 में। तो अभी हम लोग 4 नंबर यूनिट में हैं, ये 4 नंबर यूनिट है।
वहाँ कौन आए हैं, आपके दोस्त आए हैं, कौन आए हैं? वो सब व्यापारी है। यहाँ पर ये पैराग्रास लैंड हम लोग देख रहे हैं और ये ज़मीन का हम देख रहे हैं कि किस तरह से अभी ये जो नेचुरल जो ये किया हुआ है यहाँ पर, जो पहले की सिस्टम थी कि किस तरह से ये जो कैटल शेड वेस्ट को जो एक सिस्टम किया गया था पुराने टाइम से, वो यही हम देख पा रहे हैं कि ये जो पैराग्रास लैंड में आप देख रहे हो ये इस तरीके की नाली ये नेचुरली क्रिएट किया गया था और इस तरह से ये पूरा पैराग्रास लैंड को इसका ये पूरा मिल जाता था और इससे ये इस तरह से पैराग्रास लैंड होते थे। लेकिन आज क्योंकि आरे मिल कॉलोनी में आप जानते हो कि ज़्यादा जगह जो 3,000 3,500 जगह थी वो सब सिकुड़ के अभी 1,000 हेक्टेयर से भी कम रह गई हैं। तो एक एक जो इस तरीके की जो तबेले हैं जिसमें कि ऑलमोस्ट एक अगर आप देख रहे हो 4 नंबर यूनिट मतलब ऑलमोस्ट 8 से 9 ऐसे और शेड्स हैं बड़े बड़े और जितने भी एनिमल्स हैं उसको ये पैराग्रास लैंड ऑलमोस्ट 10 एकड़ और इससे ज़्यादा लैंड एक एक के पास हुआ करता था और अब ये सिकुड़ते जा रहे हैं और ज़मीन भी देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी गोबर से भर गई है। इसीलिए हम एक नेचुरल सॉल्यूशन के तौर पे सॉइल बायोटेक्नोलॉजी और जो फर्टिलाइज़र बनाना और जो पेलेट्स बना के उसको किस तरह से एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बना सके उसके लिए आज हम लोग आए हैं और इसी के चलते हम लोग आज यहाँ 4 नंबर यूनिट पे पहुँचे हैं और अमीन भाई भी यहाँ पर हैं। अमीन भाई ज़रा बताइए कि ये जो हम लोग आज 4 नंबर यूनिट पे है इसकी पहले की परिस्थिति क्या थी, अभी की परिस्थिति क्या है और क्या परिवर्तन आया और क्या होना चाहिए? परिवर्तन में तो ऐसा है ना सब, इधर रोड भी नहीं है चलने को, इतना घान हो गया है, रोड भी नहीं चलने को सही बना रहे हैं, पैसा तो हमारे से ले रहे हैं पर बनाते नहीं, मेंटेन नहीं होता है। नहीं, और जो ये जो मैंने अभी दिखाया ये जो आप लोगों का वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो था, जो एक नेचुरल रिसाइकलिंग सिस्टम था जिसमें कि जो भी यहाँ से गंदा निकलेगा ये शेड में से वो पैराग्रास लैंड में आएगा, पैराग्रास ग्रो होएंगे, वो एनिमल फिर खाएगा और वो जो सिस्टम था बहुत अच्छा था रिसाइकलिंग का। लेकिन अभी जो है सिस्टम वो मतलब जो बिल्कुल जगह नहीं रह गई और ये सब का प्रॉपर चैनल नहीं रह गया, तो उसके विषय में आप क्या समझते हो, क्या मतलब इसका क्या करना चाहिए अभी? इससे तकलीफ क्या क्या बड़ी है? गवर्नमेंट इसके लिए तो ये समझो आउटसाइडर बहुत आ गए, इंक्रोचमेंट हो गया ज़्यादा करके। हाँ, उसमें ये लो कास्ट के भी समझो इधर क्या बोलते हैं उसको, और सब झोपड़पट्टियाँ बहुत आ गई, एनक्रोचमेंट्स बहुत हो गई। बहुत encroachment। अच्छा, अंदर बहुत पहले कुछ भी एनक्रोचमेंट नहीं बड़ी था, है। कुछ भी नहीं था, बहुत बड़ी बड़ी हो गई है। अच्छा, फिर वो तो हम लोगों ने ये खाली संभाल के रखा जो हमारे पास था लैंड, हाँ यानी जो सब स्टेबल बोलो और ये पैराग्रास प्लांट बोलो, हाँ, उसमें हमने कुछ भी एनक्रोचमेंट नहीं होने दिया। उनके पास सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और दूसरा भी उनके पास विजिलेंस ब्रांच होते हुए भी इतना सा बढ़ गया। हाँ, क्योंकि वो कह रहे थे एक ही सिक्योरिटी वाला आदमी एक ही है। पहले तो पूरा डिपार्टमेंट था, अभी क्या फिर एक ही रह गया, अभी कैसा क्या? अच्छा, एनक्रोचमेंट से ज़्यादा तो मैं देख रही हूँ जो लिस्ट भी आया है मेरे पास में वो लीगली भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को दे दिए गए और हमारे इसके अनुसार तो ये सारा फॉरेस्ट लैंड था। ये और आप लोगों को बिल्स भी जो मैंने देखे जो पुराने हैं वो तो सब वन विभाग और इसका था, कृषि और वन विभाग का, तो ये भी है। तो फिर किस तरह से अभी जो 800 एकड़ फिर आप जो ये जो अभी अनाउंस हुआ है खाली रिजर्व लैंड, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो एक सब करने के लिए बता दिया पब्लिक को, कुछ तो बताना चाहिए ना। हाँ, कि हमारे से ये काम हो गया। हाँ, लेकिन वो तो इसका मतलब 800 को जब रिजर्व लैंड बता दिया मतलब बाकियों को प्राइवेट छोड़ दिया। हाँ, ऐसे हाँ, और जिसको भी दे दो ऐसे। हाँ, तो नियम कानून कुछ नहीं फिर। अच्छा, ओके। 36 एकड़ जगह था। हाँ, मैं आपको फोटो दिखाया था। हाँ, उसमें सब पूरा डिपार्टमेंट था। हाँ, चिट्ठी आपके पास था। हाँ, और फैसिलिटीज़ भी बहुत सारी थी। पूरी फैसिलिटी कृषि और ये बफेलोज के लिए बनाया था। हाँ, टोटली। क्या क्या था आप लोगों के पास में? पहले आपको क्या याद आता है कि क्या क्या आप लोगों के पास था पहले? हमारा स्टोरेज था। हाँ, लोग प्रोवाइड करते थे उनको दाना। हाँ, दाना प्रोवाइड करते थे, स्टॉक होता था यहाँ पे। हाँ, एक और दाना दोनों स्टॉक होता था और हमको किफ़ायत भाव से मिल जाता था। हाँ, हमारा सर्कुलेशन बराबर चलता था। अभी कॉमोडिटी आ गई है 2004 जब से हमारा बिल्कुल उसको
हॉस्पिटल भी था आप और लोगों सब के लिए, अभी हॉस्पिटल हॉस्पिटल भी- की आप लोगों को है नहीं, वो भी दिया हुआ है? प्राइवेट हो गया वो, अच्छा, प्राइवेट हो गया। पैकेजिंग, फिर मैंने देखा बहुत सारे लिस्ट में तो बहुत सारा था आप लोगों के पास में, स्टाफ बहुत चीज़ों के लिए और बहुत सब। था, सब कुछ था। स्टाफ के लिए तो अभी पड़ा है, जगह है, वो लोग ने यूनिट में सबको दिया है। वो है। हमने तो देखा दूध सागर जगह भी जो है वो जो स्टाफ के रहने का था, अब तो वो पूरा प्राइवेट लैंड हो गया है पूरी तरह वो से, भी रीडेवलपमेंट में जाने रीडेवलपमेंट वाली में भी जा रहा है। हाँ, देखा हमने वो भी। है। तो भी वो कैसे दिया, क्या दिया, तो भी पता नहीं है उतना। तो हम लोग हमारे भैंस के पीछे ही रहते हैं, अभी ये सब मालूम कौन करेगा। लेकिन अभी ये जो सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, और आप बताते हो कि जैसे 1975 से परिस्थिति बदल गई, वसंत दादा के टाइम पे जो आप लोगों को थोड़ा बहुत मदद का उम्मीद था वो भी ख़त्म जो हुई, तो उसके बाद से क्या आप लोग उभर नहीं पाए, या किस तरह से आप लोग? उभर किधर पाए, ये तो पूरा इंडिया उभर जाता था। कृषि और ये पशुपालन सही हो गए तो पूरा इंडिया उभर जाए। पहले के टाइम में तो उभरा हुआ था, अभी देखो उसका क्या हालत है। अच्छा दूध कहाँ पे नहीं है। एक वीडियो था मेरे पास भेजने को, अभी मेरे पास नहीं है। हाँ। मैं आपको भेजेगा। एक महात्मा जी कोई आए थे, हाँ। बताते क्या पोजीशन। ठीक है, बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि मैं यही जानना चाह रही थी कि आप लोग और भी मतलब जो सुविधाओं से जो वंचित हैं, मतलब जिसके कारण से आप लोग जो गवर्नमेंट को जो दूध का सप्लाई देना था और वो दे नहीं पा रहे हो, और वही जो एक लड़ाई चल रही है जिस तरह से, एक आप लोगों का कुछ रेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, उसके बारे में भी थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो लोगों को पता चले कि किस तरीके की एक कॉन्फ्लिक्ट है और किस तरीके का इशू है। 70 इयर्स का ओल्ड का जो स्ट्रक्चर है, हाँ। वो ऑलरेडी हमने उसका भुगतान हो गया है हमारा। हम्म। वो हमारे जले पे अभी डाल दिया। इतना जूना स्ट्रक्चर हम कैसा पूरा करेंगे। हम हमारी भैंस को देखेंगे कि पूरा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। हाँ, तो फिर पहले आप लोगों को वो फैसिलिटी भी था कि आप लोगों के लिए वो सही सब रिपेयर वगैरह, रिपेयर मेंटेनेंस का? वो थोड़ा बहुत होता था, बाकी का फिर साइड से निकल जाता था। हाँ। इसके लिए हमने लोग ने उन लोग को ना मना कर दिया था कि भाई सब पूरा निकल जाता है तो फिर हम तो मत दे वो फैसिलिटी। वो करके हमने फिर ना बोला था, तो ये तो और ख़राब हो गया। इतना बड़ा बड़ा 70 साल का हमारे बोझे पे डाल देने का बोलेगा तो क्या। बोझा डाल दिया हमारे साथ। आ जाओ ज़रा पार्थ, ज़रा पीछे पीछे आ जाओ, ज़रा देखो यहाँ पर ये किस तरह से, क्योंकि इसका आपको सोल्यूशन देना है। और भी ये जो दिख रहा है किस तरीके की, मतलब ये जो नेचुरल सिस्टम बनाया था, लेकिन आप सोच के देखो बारिश में क्या होता होगा इसका। और अभी तो चलो ये ऐसा सीज़न है जहाँ पे ये अपने आप से ड्राइव भी हो जाता है, और ये रास्ते के ऊपर ही हैं हम लोग। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से सारा जब जम जाता है इसका स्ट्रॉ वगैरह, तो उसको भी साफ़ करना पड़ता है। और इस तरह से ये डंप कर देते हैं, लेकिन वो भी वापस से वो पानी में ही गिरता है। ये लाइन किस चीज़ की है? तो बीच में जो है वो लाइन तो किधर आई होगी? तो ये बार बार खाली इस तरह से गिरता है और इसको फिर क्लीन किया जाता होगा, है ना? तो ये है सिचुएशन। दूसरे खेत में जाने हाँ। के लिए। हाँ, ये भी एक खेत से दूसरे खेत में, मतलब यहाँ से ये दूसरी खेत की तरफ गई। हाँ, ये यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ से ये फिर वापस इस खेत में चली गई पैराग्राफ लाना। ये सिस्टम बहुत बढ़िया किया था। आपने क्या नाम बताया था वो न्यूजीलैंड के कोई साइंटिस्ट, या आप कुछ नाम बता रहे थे उनका? नहीं, जो इधर करोड़ी करके करोड़ी, करोड़ी। करोड़ी, ओके। हाँ, मगर इतना नेचुरल सिस्टम में बहुत अच्छा किया था ये सब चीज़ों को। नहीं, पूरा बॉम्बे सिटी को अच्छा दूध देने के लिए बनाया था। हाँ, बॉम्बे की महाराष्ट्र के लिए पूरा। अरे पूरा महाराष्ट्र में तो हमारा कलोड़ी गया 30 साल तक। छोटी छोटी जो पहाड़ी होती थी ना, हाँ। तो उसमें वाइट रेवोल्यूशन हमारे से ही हुआ महाराष्ट्र में। हाँ, ये तमिलों की वजह से ही हुआ था। हाँ, महाराष्ट्र में जो हुआ, हाँ, हाँ, 70 का उसके 75 85 90 तक वो हमने छोटी छोटी पहाड़ी दिया, अच्छा, बहुत सारी दिया। ओके, वाइट रेवोल्यूशन हमारे से हो गया ओ, पूरा महाराष्ट्र में। ओके।